हाय, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत। कल यानी 14 दिसंबर 2023 को ढेला झरना गेट और पर्यटन जोन बंद करने की धमकी दी गई है और ये कहा गया है कि बाघ के हमले से जो लगातार हमले बढ़ते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वास्तव में ये मामले राजनीतिक होते चले जा रहे हैं या समाज के। इस विषय पर एसडीएम महोदय के और डीएम महोदय के हमें लेटर मिले हैं, तो हमने तस्दीक जानने की कोशिश करी, लेकिन चूंकि समय बहुत ज्यादा हो गया तो हमने यहाँ के तहसीलदार पांडे जी को फोन मिलाया हुआ है, उनसे बात करेंगे। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि कल ढेला और जिन्ना गेट में जो जबरदस्ती गेट अगर बंद किए जाएंगे तो क्या इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलने वाले हैं। पहले हमारे पास मौजूद है तहसीलदार महोदय रामनगर पांडे जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद रवि जी। रवि जी, आज हमको एक कॉर्बेट डायरेक्टर साहब से भी हमको एक लेटर प्राप्त हुआ जिसमें उनके द्वारा सहयोग भी अपेक्षित किया गया है और उनके द्वारा जो पत्राचार किया गया है जी, उसमें लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने और पर्यटकों को जान माल का नुकसान और किसी प्रकार से अव्यवस्था फैलाने के संबंध में उनके द्वारा पत्राचार किया गया, जिसमें डीएम साहब के द्वारा भी हमको निर्देशित किया गया है कि देहरा गेट या यदि किसी प्रकार से कोई किसी धरना प्रदर्शनकारियों द्वारा यदि किसी प्रकार से कोई डिस्टर्बेंस लॉ एंड ऑर्डर यदि हाथ में लिया जाता है तो उसे उनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे। तो हमारा कहना है कि अगर वो शांतिपूर्वक ढंग से अपना कोई अपनी बात रखना चाहते हैं और धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, पर तो किसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं देंगे, किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं फैलाएंगे और यदि किसी के द्वारा ऐसा किया जाता है तो उसमें आवश्यक कार्रवाई अमल में लाएगी और यदि स्थिति खराब होती है तो उसमें मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे, यानी सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी अगर इन्होंने बिल्कुल यदि किसी तरह लॉ एंड ऑर्डर हाथ में दिया जाए और स्थिति को काफी बदतर किया जाए और अव्यवस्था वहां पर फैलाई जाए, कोई जान माल का यदि नुकसान होगा तो ऐसी चीजों में प्रशासन को अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। साथ ही मेरे द्वारा यह भी अवगत कराना है जो शांतिपूर्वक ढंग से वो चाहे तो कर सकते हैं। सर, मुझे एक चीज ये जाननी थी कि ये लोग जो धरना प्रदर्शन करने वाले बहुत दिनों से ये जोर शोर से ये मामला उठा रहे हैं, तो प्रशासन ने इनसे पहले क्यों बात नहीं की कि आप अपना प्रदर्शन करें, लेकिन जिस तरह से वो झरना गेट और उस गेट को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें देहरादून से भी खबर आई थी और हमें दिल्ली से भी खबर आई थी इस तरह की कि अगर रामनगर में इस तरह की वारदातें हुई तो भविष्य में ये जोन पर ताली भी लग सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची। तो सर, ये जो ये आंदोलन कर रहे हैं इसमें इनके भले ही कोई राजनीतिक मंसूबे हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, तो प्रशासन ने पहले से ये बात क्यों नहीं की कि आप अपना शांतिपूर्वक करें धरना प्रदर्शन, लेकिन ये गेट बंद ना करें, पर्यटकों को तंग ना करें, ये बात आपने क्यों नहीं की किसी प्रशासन ने उनसे? बात रेगुलर के साथ डायलॉग्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ के द्वारा बार बार किए गए हैं, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर साहब, दिगन नायक साहब और डायरेक्टर साहब के द्वारा और उनके अदर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के द्वारा बार बार इनके साथ अलग अलग डायलॉग्स किए गए हैं, डिस्कशन किए गए हैं, इनसे वार्ता भी किए गए, इनके द्वारा जहाँ भी धरना प्रदर्शन वहां खुद मौजूद होते हैं इनसे सब वार्ता की गई है, परंतु उनकी शायद किसी प्रकार से संतुष्टि नहीं है। और देखिए, मेरा कहना है कि रामनगर एक वर्ल्ड टूरिज्म मैप में है, जब से G20 एक बड़ा इवेंट इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, ये एक वर्ल्ड टूरिज्म मैप के अंदर आता है और कॉर्बेट का अपना एक काफी नामी जानी एक एरिया है। तो हम ये चाहेंगे कि यहाँ टूरिज्म को लेकर के ये क्षेत्र किसी प्रकार से कोई एक खराब धब्बा लेके ना आए किसी भी प्रदर्शन के द्वारा और कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने से, तो उसके खिलाफ हम रहेंगे। परंतु देखिए, हमारा कहना यह है कि शांतिपूर्वक ढंग से यदि वो करे तो वो कर सकते हैं, परंतु कोई ऐसी एक्टिविटीज ना करें कि जिससे वहां पर माहौल खराब किया, यहाँ की सौहार्द खराब किया या यहाँ पर किसी प्रकार से यहाँ के टूरिज्म सेक्टर को किसी प्रकार का कोई धक्का पड़े, तो उसके खिलाफ हम रहेंगे। और बाद में साथ में एक बार इनसे वार्ता करके देखते हैं कल इनका क्या कहना है, तो कल ही इस पे फाइनल निर्णय लिया जा सकता है। और सर, एक सवाल और, यानी कि अगर इन लोगों ने गेट पर ताला लगाने की कोशिश की, पर्यटकों के साथ अभद्रता की, जिप्सियों को रोकने की कोशिश की, तो कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से होगी, मुकदमे लगेंगे, ये कह रहे हैं आप? जी, मेरा कहने का शांतिपूर्वक ढंग से वो अपनी वार्ता करें, कोई दिक्कत नहीं। यदि किसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेंगे, अवस्था फैलाएंगे, तो वहां पर यदि व्यवस्था खराब होती है तो उसी समय वहां पर मौके पर जो निर्णय लिए जाएंगे उसके अनुसार इन पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपने इतनी रात फोन उठाया और उसके लिए बहुत धन्यवाद सर आपका। मैंने आपको थैंक यू, उसके लिए सॉरी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, देखिए, रवि के बिंदास में लाइव सुन रहे हैं आप हमारे तहसीलदार पांडे जी को। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर लॉ ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश होंगी तो मुकदमे भी दर्ज होंगे। अगर शांतिपूर्वक ये धरने करना चाहते हैं, जो लोकतांत्रिक अधिकार है, वो निश्चित रूप से करें, लेकिन किसी भी पर्यटक को ना रोकें। एक नागरिक होने के नाते मैं भी ये निवेदन करना चाहता हूं जितने भी आंदोलनकारी हैं। दरअसल G20 के बाद वर्ल्ड मैप में आया, जैसे हमारे तहसीलदार साहब ने बताया है, ये आप जानिए कि आप लोगों की ये जो स्थिति है, ये कई हजारों लोगों के पेट पर लात मार सकती है।
ऐसी हरकतें ना करें कि जो यहाँ का टूरिस्ट है वो बुरी यादें लेके जाए, क्योंकि ऑनलाइन पहले से टिकटें बुक हुई होती हैं, इतनी दूर से लोग यहाँ आए हैं, छुट्टियों के दिसंबर का महीना चल रहा है, तो बहुत से पर्यटक यहाँ आते हैं, और अगर उन लोगों को गेट बंद मिलेगा तो उनका भी आपने समय भी खराब करना है, पैसा भी खराब करना है। अगर आप शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे तो एक सही मैसेज आप पर्यटकों को भी दे सकते हैं। तो उन लोगों से मुझे कहना है जो इस मामले में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके मामले भी जायज हैं। और दूसरी जो आज हमारी बात हुई थी, तो हमारी डीडी सर से बात होने की कोशिश हुई, तो उन्होंने कहा कि शासन से हमें आज देर शाम ये आदेश मिला कि उस बाग को भी ट्रंकुलाइज करने का शासन मिला हुआ है, यानी उस बाग को भी ट्रंकुलाइज किया जाएगा, उसको भी बेहोश किए जाने की कवायद शुरू हो गई है। तो इस मामले पर यह बात होनी चाहिए। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में आप लाइव देख रहे थे। तो कल ढेला झरना गेट पर अगर लिमिट्स के बाहर गए, कानून को तोड़ने की कोशिश की, तो सख्त नैनीताल प्रशासन ने सख्त आदेश दिए हैं कि उन पर मुकदमे होंगे और निश्चित रूप से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।